बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये एक तरह से आप समझ लें कि ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सब कैंडिडेट्स के लिए जो कि पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और वन पेपर एमसीक्यूज टाइप जो पेपर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज शामिल है, उसके पेपर में उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। तो चलें जी, आगाज़ करता हूँ विदाउट एनी डिले। डिप्टी अकाउंटेंट की जो सीट्स हैं ये आने वाली हैं बहुत जल्द, ये अनाउंस होने वाली हैं। आप ये समझ लें कि शायद जो नेक्स्ट ऐड आने वाला है पीपीएससी का, उसमें ऑलमोस्ट 60 सीट्स जो हैं डिप्टी अकाउंटेंट की वो एडवर्टाइज होंगी। अगला जो ऐड पीपीएससी का आएगा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसी में ये एडवर्टाइज हो जाएंगे। तो जी ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की सीट्स हैं और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे अच्छी इसमें चीज़ ये है कि डे वन से ही ये जो सीट्स हैं ये रेगुलर होंगी। तो एक तो ये कन्फ्यूजन इसमें दूर हो चुकी है कि इसके अंदर कि ये लमसम बेसिस पे होंगी या कि ये जो सीटें हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी इनिशियली, जैसा कि आम तौर पे पीपीएससी की तरफ से जितनी भी सीट्स आती हैं वो एडवर्टाइज होती हैं। तो इसमें ऐसा कोई सिलसिला नहीं, डे वन से ही ये रेगुलर सीट्स हैं। इसी वजह से बहुत दफ़ा इस तरह से हो चुका है, गालिबन 2 से 3 बार, कि ये सीट्स जो हैं पीपीएससी की तरफ ये रिक्विजिशन गई है, लेकिन पीपीएससी ने इनको एडवर्टाइज नहीं किया बल्कि रिक्विजिशन वापस डिपार्टमेंट को गई है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि आया ये सीट्स रेगुलर होंगी या नहीं, या फिर परमानेंट बेस पे होंगी, क्या लमसम बुनियादों पे ये सीटें आएंगी या नहीं। तो ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। तो खैर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। तो क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया है मेरे ख्याल में वो सबसे सादा क्राइटेरिया है। आज तक जितनी भी सीटें एडवर्टाइज हो रही हैं, बहुत अब रेयर इस तरह से हो रहा है कि इस तरह की सादा क्वालिफिकेशन के साथ कोई भी सीट एडवर्टाइज हो। तो सिंपल जिस किसी ने भी बीए किया हुआ है, मेल फीमेल, और इसमें आपके पास अगर बीएस ऑनर की या बीएससी ऑनर की या किसी भी सब्जेक्ट में साइंसेस की भी डिग्री है, लेकिन आपके पास 14 ईयर्स एजुकेशन, कम अज़ कम 14 साल तालीम आपके पास मौजूद है और डिग्री मौजूद है, जिसमें कि रिज़ल्ट डेट आपके पास अनाउंस हो चुकी है। रिज़ल्ट डेट जिस डेट को अनाउंस हुआ था वो भी आपको इसमें दरकार होगी। रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बीए, बीएससी, बीएस ऑनर्स, लॉ, इंजीनियरिंग, एलएलबी, तमाम तर जो मज़ामीन है वो इसमें एलिजिबल हैं। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होगी। मेल और फीमेल जो एज लिमिट है इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। मेल के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 25 साल और प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है, जो कि तमाम कैंडिडेट्स को मिलेगी। तो 30 साल तक मेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जबकि वो लोग जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो बॉयज़ जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में मुलाजमत कर रहे हैं, वो मर्द हजरात, तो वो अगर उनकी ज्वाइनिंग 30 साल से पहले किसी भी इदारे में, गवर्नमेंट के इदारे में वो अथॉरिटी ना हो, गवर्नमेंट के ऐसे रेगुलर डिपार्टमेंट के अंदर हो चुकी हो उनकी पोस्टिंग, तो वहाँ से फिर वो ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उनकी ज्वाइनिंग डेट 30 ईयर्स एज से कम एज में हुई होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद फीमेल के लिए जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स है। इसमें भी ख़वातीन जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रही हैं, एजुकेशन में जॉब कर रही हैं, सरकारी किसी भी इदारे में जॉब कर रही हैं, सिवाय इसके कि वो अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में जॉब कर रही हैं, तो इसके अलावा वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि ये जो एज लिमिट है, आम तौर पे ये जब भी एडवर्टाइज हुई है डिप्टी अकाउंटेंट की पोस्ट, इसमें एज लिमिट जो है वो कम रखी गई है। अमूमन आपने देखा होगा कि मेल की एज लिमिट जो है वो 33 होती है, लेकिन फीमेल की एज जो है वो 36 होती है। तो लेकिन यहाँ पे इस तरह का सिलसिला नहीं है। एज जो है वो 30 साल और फीमेल के लिए 33 ईयर जो है एज यहाँ पे डिफाइन की जा चुकी है। अच्छा जी, इसके बाद बात करेंगे कि इसका जो पेपर है वो किस नौइयत का होगा। शुरू में भी मैंने बताया था कि वन पेपर एमसीक्यूज टाइप इसमें लिया जाएगा और सिर्फ जनरल नॉलेज का पेपर होगा। जैसा कि पीपीएससी जो कि 10 मज़ामीन पीपीएससी ने डिफ़ाइन किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पर भी, और जब ये एडवर्टाइजमेंट आती है तो उस पर भी सिलेबस वाला जो पोर्शन होता है उसमें ये चीज़ डिफ़ाइन की होती है कि इसके लिए सिलेबस क्या होगा। तो जनरली फिर भी मैं आपको रफली बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसमें इंग्लिश का पोर्शन होगा, जोग्राफ़ी का होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का होगा, इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, ये तमाम जितने भी पोर्शन हैं ये जनरल नॉलेज के सारे इसमें शामिल होंगे। करंट अफेयर्स पीपीएससी में आमतौर पे बहुत थोड़ा पूछा जाता है, 2 या 4 मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जो हैं करंट अफेयर्स की पूछी जाती हैं। तो लेकिन फिर भी आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते और कोशिश ये करें कि तमाम तर जो ये सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करें।
अच्छा जी, अब बात करते हैं कि किस तरह से आप इन तमाम सब्जेक्ट्स की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात बताता हूँ, और आज फिर मैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हो सकता है आप लोग नए व्यूअर हो मेरे चैनल पे, इस वजह से मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अभी आपके पास टाइम है। अगर अब ऐड इसका आ जाता है नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक ऐड आ जाता है, तो फिर आपके पास 1.5 माह का कम से कम वक्त होगा। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर आप किस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों के पास जो किताब है, जो मेन एक बुक है पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, वो इंसाइक्लोपीडिया कारवान वालों का है। ये किताब आप ज़रूर परचेज़ करें, इंसाइक्लोपीडिया, जो कि कारवान पब्लिशर्स का है। इसके अंदर तमाम तर जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक मुनासिब सी डिटेल के साथ मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन नहीं है, बहुत मुनासिब डिटेल के साथ इस बुक के अंदर ये तमाम सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। उसके बाद अगर आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो उसको स्टार्ट करें हमेशा पास पेपर्स में जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो एडियम्स वगैरह पूछे गए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो क्वेश्चंस आए थे, नरेशंस वगैरह, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये जो चीज़ें पास पेपर्स के अंदर पूछी गई हैं, सबसे पहले इनको आप तैयार करें और अच्छी तरह से इनकी प्रिपरेशन करें। इंग्लिश की प्रिपरेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, इनकी तैयारी के लिए अकबर एंड सन्स की किताबें हैं, ज्योग्राफी की किताब इनको मौजूद है। इसमें डिटेल स्टडी आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खा वो किसी भी ग्रेड के हो। अब ये डिप्टी अकाउंटेंट 16 ग्रेड की जॉब है और इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स भी होंगे। ऑलमोस्ट इसके अंदर अगर रफली पिछले जो जितनी जॉब्स आई हैं, सीट्स आई हैं, जैसे एडी पैसी हो गया, ये लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, ये लेबर डिपार्टमेंट वैसे हो गया, और असिस्टेंट पुलिस की, तो देखा जाए तो ऑन एवरेज 30,000 प्लस कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के ऊपर। ख़ास तौर पे ऐसी पोस्ट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिफिकेशन है बीए या एमए हो, तो कैंडिडेट्स जो हैं वो 30,000 से क्रॉस कर जाते हैं। तो लेकिन इस चीज़ में आपने फिक्रमंद नहीं होना, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स जो है अभी उनका ये फर्स्ट पेपर होता है। ज़्यादातर लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ, अगर आपका ये पहला भी एक्सपीरियंस है तो ये मत समझें कि आप इसको एज एन एक्सपीरियंस के लेंगे, बिल्कुल नहीं। आप पूरी अपनी फुल फ्लैज कोशिश कीजिए, और क्या ही बड़ी बात हो कि आप इसमें इंशाल्लाह क्लियर कर जाएं और आप डिप्टी अकाउंटेंट बन जाएं, और आपका एक करियर सिक्योर हो जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो पीएमएस करें, सीएसएस के पेपर दें, जिस तरह से भी आप अपने करियर को आगे लेके जाना चाहें, बट फर्स्ट अपना कम से कम अपना करियर जो है वो ज़रूर सिक्योर करें। तो अकबर एंड सन्स की किताबें हैं। इसके अलावा इंग्लिश का आपको बता दिया। कंप्यूटर के लिए जो है वो कोशिश किए करें कि वेबसाइट से जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वेबसाइट से लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो बुक्स कवर नहीं करती। कोई भी ऐसी किताब कवर नहीं कर रही जो कि क्वेश्चन कंप्यूटर के हवाले से पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन वेबसाइट से उठाए जाते हैं। तो एग्ज़ाम वेदा एक वेबसाइट है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं, या किसी और वेबसाइट से, पाक एमसीक्यूज़ वाली वेबसाइट्स जो है वहाँ से उठाए जाते हैं। तो इसमें शॉर्ट कीज़ वगैरह, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट, इसके हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन, और प्लस कंप्यूटर की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपने इसमें कवर करनी है। अच्छा जी, सैलरी के हवाले से थोड़ा सा बताता चलूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपसे डिस्कस करूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है थ्रू आउट द वीडियो इसके अंदर मौजूद है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह 2 माह के अंदर अंदर आप लोगों की तमाम तर जो प्रेपरेशन है उसको यकीनी बनाया जाएगा, ताकि आप लोग अपना जो है वो करियर सिक्योर कर सकें। अगर किसी ने डेमो क्लास लेनी है तो डेमो क्लास बिल्कुल फ्री होगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं क्लास को ज्वाइन करने के लिए। क्लास की जो टाइमिंग है और बाकी डिटेल है, मुनासिब सी फीस है, बाकी तमाम अकेडमी से कम फीस है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ से इस्तेफ़ादा ले सकें। क्योंकि बहुत बार इस तरह से होता है कि कैंडिडेट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इस वजह से फ़ीस जो है वो मुनासिब रखी गई है, और बाकी जितनी भी अकेडमीज़ मौजूद हैं उनके कंपैरिजन में फ़ीस जो है वो कम रखी गई है। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर थ्रू आउट द वीडियो मौजूद है। और सैलरी के हवाले से बताता चलूँ कि 16 ग्रेड पर जो सैलरी मिलती है वही सैलरी डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से होगी। तो इसमें 70,000 के राउंड अबाउट जो है इसकी सैलरी होगी, क्योंकि पंजाब का ये डिपार्टमेंट है। और कोई इसमें, अच्छा व्हीकल के हवाले से बता दूँ इसमें कि कोई व्हीकल या घर, कोई इस तरह की चीज़ें इस जॉब के साथ मंसूब बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास सिर्फ एक सैलरी है जो कि 70,000 के राउंड अबाउट होगी, लेकिन एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। डे 1 से ये रेगुलर पोस्ट है। तो ये थी जी इस जॉब के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन। तो जो लोग रब्ता करना चाहें आप मुझसे बासानी रब्ता कर सकते हैं, नंबर थ्रू आउट द वीडियो मौजूद है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ में याद रखिएगा।